दिल्ली और पश्चिमी यूपी में अवैध हथियारों का कारोबार करने वाले इन सौदागरों के लिए नक्सलियों का ये माल मार्केट में सबसे सस्ता और मुफीद साबित हो रहा है। हथियारों को बहुत सफाई से तैयार किया जाता है और इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो ये फैक्ट्री मेड हो। इसीलिए बाजार में इनकी डिमांड ज्यादा है। MP से आती है, सब हिंदे जाता था, 9,000 की लेती हूँ, 11,000 की देती हूँ। MP से आने वाले के नाम के नहीं बताओ, नाम नहीं बताता अपना, माल ले जाता है, पैसे ले जाता है, अपने खाते में गिरवा लेता हूँ। हमसे पहले 5 लाए थे, ये 4 ही आई हैं बस। हमसे पता नहीं कौन भेजता है, क्या भेजता है, हमसे तो पैसा ले जाता है। यहाँ से पहले आदमी आके बाद में माल भेज देता है। पुलिस ने एक मुखबिर की सूचना पर इन बदमाशों को उस वक्त दबोचा जब ये एजेंट के हथियारों को लेकर दिल्ली की ओर जा रहे थे। पकड़े गए बदमाशों के मुताबिक नक्सलियों से उन्हें ये माल बहुत सस्ते में मिल जाता है और इस धंधे में धोखेबाजी का रिस्क भी 0 है। वहीं इन हथियारों का पैसा नक्सलियों के पास बैंक खातों के जरिए पहुंचता है, लेकिन नक्सली अपनी पहचान उनको नहीं बताते। इन बदमाशों से मिली जानकारी को प्रदेश के पुलिस मुख्यालय भी भेजा गया है। हाँ, ये पिस्टल नक्सली क्षेत्र की है। इसकी फिनिशिंग, इसका मेक बहुत अच्छा है, लगता है जैसे फैक्ट्री मेड पिस्टल हो। और यह है देसी पिस्टल। इतने होशियार हैं कि इनको देने के लिए कोई एक आदमी आता है, अपना नाम बताएगा, केवल स्थान बता देगा मिलने का, पैसा एडवांस में ये जमा कर देते हैं। जो लाता है उसका 1,000 रुपया ये एक्स्ट्रा जमा करते हैं। चाहे 1 लाए तो भी 1,000 अधिक, 4 लाए तो भी 1,000 रुपया अधिक। गिरफ्तार किए गए बदमाशों में से 2 बुलंदशहर के हैं, जबकि तीसरा अलीगढ़ का रहने वाला है। पुलिस अब इन बदमाशों से पूछताछ के जरिए उन लोगों के नाम उगलवाने की कोशिश कर रही है जिन्हें अब तक इन हथियारों को बेचा गया। जाहिर है अगर ऐसे लोगों के नाम सामने आए तो फहरिस्त काफी लंबी होगी। नीरज शर्मा, के न्यूज, बुलंदशहर। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह की अखिलेश सरकार को दी गई नसीहत के बाद अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी इस मसले पर चुटकी लेना शुरू कर दिया है। एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे पूर्व मंत्री मुन्ना सिंह चौहान ने गोरखपुर सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मुलायम सिंह खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। देखो, ये तो आप लोग पहले भी देख चुके हो कि वो सीएम थे तो कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी, लेकिन ये ही नहीं, पहली बार बार वो कोस रहे हैं। तो या तो वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी में एक आवाज उठे कि वो फिर से मुख्यमंत्री हो जाए। इसके अलावा कोई दूसरी बात हमारे समझ में नहीं आ रही है। वो सीएम नहीं है तो सीएम के पिता तो हैं, उन्हीं के इशारे पे तो सरकार चल रही है। लेकिन ये कहना कि अधिकारियों को जेल डाल देंगे, इसका मतलब है कि जो अधिकारी गलत काम नहीं कर रहे हैं उन पर भी धमकी का काम ये कर रहे हैं। ये बयान आकर के अधिकारियों में निराशा पैदा करना कि जेल भेज देंगे, इसका मतलब कि जो सरकारी समाजवादी पार्टी का रंग ओढ़ करके अधिकारी काम नहीं करेगा, जनता के साथ न्याय करना चाहते हैं, उनको भी धमकाने का काम हो रहा है। और हम तो महामहिम से मांग करेंगे कि जब सार्वजनिक रूप से कहा जा रहा है कि ये सरकार खेल है, तो फिर सरकार को बर्खास्त कर देने चाहिए। हर साल की तरह इस साल भी यूपी के चंदौली में बौद्ध महोत्सव का आयोजन किया गया, लेकिन इस साल हुआ महोत्सव राजनीति की भेंट चढ़ गया। महोत्सव में जहां हर साल इसमें शिरकत करने वाले लोगों को बौद्ध धर्म से अवगत कराया जाता था, वहीं इस बार महोत्सव में NRHM घोटाले के आरोपी और BSP के पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा के मसले पर चर्चा होती रही। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे आरोपी मंत्री के भाई शिव शरण कुशवाहा ने अपने भाई को निर्दोष करार देते हुए राजनीति को दोस्त का दुश्मन दोस्त बताया। जिस तरह से सब्जी में आलू नहीं पड़ता वो सब्जी अच्छी नहीं होती, ठीक उसी तरह उत्तर प्रदेश में कोई भी भ्रष्टाचार का मामला उछले, अगर उसमें बाबू सिंह कुशवाहा का नाम न हो तो मजा नहीं आता है। ठीक है ना? इसलिए बार बार निर्दोष होने के बावजूद भी, उनका कोई दोष नहीं है, इसके बावजूद भी उनका नाम हर घोटाले में शामिल किया जाता है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और मित्र भी दुश्मन बन जाता है। ये वोट की राजनीति है, यही इतिहास रहा है। यहाँ पे रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद अखबारों पर डालेंगे एक नजर, साथ ही ये भी बताएंगे आपका दिन कैसा होगा और योग के जरिए आप अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं। देखो
उड़ी वो जुल्फे और बिखरी हवा में खुशबू। मेरे घने लंबे मुलायम बालों का राज अंतर्मना का लाइफ है। जेट बनियान सर आइडिया सिर्फ जेट, ये त्वचा की सुरक्षा का मामला है। मैं पहनता हूँ जेट, अब बेचूंगा भी ओनली जेट। हाँ बनियान बोले तो जेट। Sukhmani announces flat 50% discount on gents, ladies and kids wear. Sukhmani, a complete family shop. कुमटी नंबर 5, कानपुर। बिग बाजार और दैनिक जागरण लेके आए हैं मिस किचन स्मार्ट सीजन 2, जिसको जज करेंगी मास्टर शेफ सीजन 1 की विनर पंकज भदौरिया। अगर आपके हाथ में है हुनर और स्वाद का जादू तो आज ही पहुंचिए अपनी नजदीकी बिग बाजार स्टोर में, जमा कीजिए अपनी रेसिपी, क्योंकि आप जीत सकते हैं 1 लाख रुपए तक के इनाम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज आपने अखबार अगर नहीं पढ़ा है तो ये सेगमेंट आपके काम का है। आइए हम आपको लेकर चलते हैं अपने पॉलिटिकल एडिटर दुर्गेंद्र सिंह चौहान जी के पास, जो आपको बताएंगे कि अखबारों में किन खबरों को सबसे ऊपर रखा गया है और किन खबरों को नीचे रखा गया है। अखबारी नजर में एक बार फिर आपका स्वागत है। सबसे पहले डालते हैं नजर दैनिक जागरण पर। मोदी के हमले से हिली सरकार। जिस तरीके से मुख्यमंत्रियों की बैठक में नरेंद्र मोदी ने कल अपनी बात रखी और कहा कि सीबीआई के जरिए उन्हें घेरने की कोशिश की जा रही है, लगातार उन पर दबाव बनाया जा रहा है और एक तरीके से उन्हें जेल भेजने के लिए ताना बाना बुना जा रहा है। तो इसको एक तरीके से मुख्यमंत्री सम्मेलन जो है अखाड़ा बन गया था। वहां जिस बात को लेकर राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केंद्र बनाने की बात से ज्यादा राजनीति वहां हावी रही। इस खबर को दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर लिया है। यूपी बोर्ड में इंटर का जो परिणाम आया है उसमें सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। सीबीएसई के मुकाबले 14% बच्चे ज्यादा पास हुए हैं। यूपी बोर्ड की जय हो, इस तरीके से अखबारों ने इसको प्रस्तुत किया है और सारी रिकॉर्ड तोड़ने की बात भी अखबार कह रहे हैं। दैनिक जागरण ने भी इस खबर को बेहद प्रमुखता से लिया है। एक और खबर उन्होंने ली है कि शिल्पा शेट्टी जो फिल्म स्टार है उनके पति राज कुंद्रा से 12 घंटे पूछताछ की गई फिक्सिंग के मामले में। दूसरी बड़ी खबर एक दूसरे अखबार पर नजर डालते हैं। हिंदुस्तान की बात करते हैं तो वो भी हिंदुस्तान भी बम्पर रिजल्ट को ही पूरी तरीके से प्रमुखता दी है। फ्लायर बनाया है, पहले पन्ने पर फ्लायर के रूप में रखा है कि बम्पर रिजल्ट 93% बच्चे पास। 3 टॉपरों में उन्नाव की मनु भी, तीनों बच्चे हमारे एक लखनऊ और बाराबंकी 3 जो संयुक्त रूप से 3 बच्चे टॉपर हुए हैं, उन्हें के न्यूज की तरफ से एक बार फिर बधाई। और लगातार हम उन बच्चों के लिए भी उनके माता पिताओं से भी अपील करेंगे कि कम से कम जो बच्चे अपेक्षित अंक नहीं ला पाए हैं और जो वाकई काबिल हैं और किसी कारण उनके नंबर नहीं आ पाए या जो सफल नहीं हुए हैं, कतई ये मत माने कि यही इंटर की परीक्षा के बाद ही उनका करियर खत्म हो गया। ऐसा नहीं है। जीवन यहीं से आप ये मानिए कि जीवन की नई शुरुआत है। वो प्रयास करें, पढ़ाई में भी अव्वल होंगे और जिस क्षेत्र में जाना चाहते हो सकता है उनके अंदर एक ऐसी प्रतिभा हो कि वाकई वो जो कुछ परिवार ने उम्मीद कर रखी है, जो कुछ समाज ने उम्मीद कर रखी है, उससे कहीं ज्यादा वो आगे इस देश को दें, समाज को दें, अपने परिवार को दें। एक अहम खबर हिंदुस्तान ने लीड बनाकर छापा है। पहले पन्ने की लीड है हिंदुस्तान की। एक्सक्लूसिव खबर है कि अल्पसंख्यकों को 20% कोटा। अल्पसंख्यकों के लिए समाजवादी उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार ने एक अभी हाल में ही आरक्षण की सिफारिश की थी कि उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए। आरक्षण की वकालत की थी। पहले भी मुस्लिमों को और अल्पसंख्यकों को और जो मुस्लिमों समेत जितने अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनको आरक्षण की बात हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के समय ये मांग तेज हुई थी, जब उस समय सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ सरकार गई थी और रिट की गई थी कि नहीं, इसको और आगे होना चाहिए। तो कुल मिलाकर जो स्थितियां सामने हैं कि जैसे लोकसभा चुनाव सामने है, विधानसभा चुनाव में जिस तरह की स्थितियां आई, अब लोकसभा चुनाव में भी उन्हीं को लेकर राजनीति की जा रही है। एक स्थितियां जो बेहद वो है, लगातार सपा सरकार पर आरोप लगे हैं। उसके बावजूद 20% कोटा में हम आपको बता दें कि ये वो कोटा है कि आंगनबाड़ी केंद्र बनाने में, स्वास्थ्य केंद्र बनाने में, कन्या विद्याधन में, पेंशन में, जितनी इस राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं उनमें सभी में अल्पसंख्यकों को 20% आरक्षण मिलेगा। ये बेहद अहम खबर है उन लोगों के लिए भी जिनको अब तक ये सुविधाएं नहीं मिल रही थी। लेकिन वाकई इस जो एक तरीके से
जो सपा सरकार ने अपने स्तर पर जो संविधान के बजाय जो अपने स्तर पर एक आरक्षण दे दिया है, संविधान की व्यवस्था एक आरक्षण की अलग होती है, वो उस पर बहस होती है, चर्चा होती है, कानून बनता है, संसद में इस पर बात होती है, तब एक कानून बनता है, वो आरक्षण होता है। लेकिन सपा सरकार ने एक तरीके से अपने स्तर से जो ये आरक्षण दिया है, इस पर मुझे लगता है कि बखेड़ा खड़ा हो सकता है और बहस छिड़ सकती है। इसी तरीके से अमर उजाला की बात करें तो अमर उजाला ने लीड खबर बनाया है, मोदी का डंका नीतीश को झटका। उपचुनाव जो हुए हैं वहां 6 की 6 सीटें गुजरात में मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं। कांग्रेस का सुपड़ा पूरी तरह साफ हो गया है और बिहार में भी लालू प्रसाद के लिए अच्छे संकेत हैं। ये महाराजगंज की सीट भारी अंतर से आरजेडी ने जीती है, नीतीश कुमार को वहां झटका लगा है, तो इससे संकेत मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर इसको एक पैमाना माने, एक बैरोमीटर इसको माने, तो वाकई कहीं ना कहीं लालू प्लस होते नजर आ रहे हैं। बिहार में एक बार वो रिवाइव होने की कोशिश में लगे हैं। सरकार वहां नीतीश कुमार की है और लालू की पार्टी को भारी सफलता मिली है, तो ये एक नए परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए, इसको नए पॉलिटिकल परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। हालांकि उत्तर प्रदेश की एकमात्र जो विधानसभा सीट थी उस पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा कर लिया है। इसी तरह बात सहारा की करते हैं तो सहारा ने भी मोदी को एक बेहद जो एक लीडर के रूप में प्रस्तुत किया है, एक बड़े लीडर के रूप में प्रस्तुत किया। जो बैठक के बाद सहारा लिखता कि मोदी का जलवा नीतीश को झटका, तो ये वाकई एक तरीके से मोदी को लेकर एक ये भी दिख रहा है, मीडिया में भी एक तरीके से मुहिम जैसी दिख रही है कि मोदी एक बड़ी खबर होते हैं, जहां वो जाते हैं बड़ी खबर होती है। जैसे हम कल देख रहे थे कि बिहार के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और तमाम मुख्यमंत्री खड़े होते उस समय तक जब तक मोदी नहीं आए थे, लेकिन जैसे ही मोदी आए सारा फोकस उस तरफ चला गया। तो वाकई मोदी को लेकर अब एक तरीके भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें हरी झंडी दे दी है, चुनाव अभियान समिति का चेयरमैन बना दिया। इससे साफ हो गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो अन्य नेता हैं उन्होंने मोदी का नेतृत्व तो एक तरीके से स्वीकार कर लिया है। तो कुल मिला के जो स्थितियां हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरीके से थोड़ी अनुकूल दिख रही हैं, लेकिन जो घटक दल हैं वो वाकई उसके लिए समस्या पैदा हो सकते हैं कि अगर चुनाव के बाद जो भी समीकरण बने तो उसमें मोदी किसी को स्वीकार नहीं है, घटक दलों को। तो ये मोदी के राह में सबसे बड़ा झटका है। तुलिका आरक्षण की बात कही गई थी, अल्पसंख्यकों के आरक्षण की बात, तो 20% आरक्षण की बात राज्य सरकार कह रही है। मंशा यहाँ पर लाभ से ज्यादा राजनीति की नजर आ रही है। बिल्कुल तुलका, जैसे मैंने बताया कि मंशा उनको लाभ पहुंचाना, तो मुझे लगता है कि एकदम नहीं खारिज किया जा सकता कि नहीं लाभ नहीं पहुंचाना, क्योंकि इसके जरिए कहीं ना कहीं उनको नियामतें मिली। लेकिन जब तक कोई संविधान में व्यवस्था नहीं होती है तुलिका, जब तक आप कोई उसकी संवैधानिक व्यवस्था नहीं करेंगे, उसकी जो एक तरीके से संविधान में जब कोई चीज आ जाती है या एक आरक्षण सरकार जो एक तरीके से आरक्षण की व्यवस्था जो पहले से चली आ रही उसमें तो एक तरीके से बाउंडेशन होती है, एक तरीके से उसमें बाध्यता होती है कि इसका पालन तो करना ही है। कोई भी राज्य सरकार हो, कहीं कोई दफ्तर हो, उसका पालन करना ही है, उसमें उस वर्ग को आरक्षण मिलना ही है। ये बात दीगर है कि आरक्षण पाने वाला जरूरतमंद है या नहीं, मलाई दार जो लेयर होती है उसका व्यक्ति तो नहीं है, जिनको समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति जो उसको तो ये लाभ मिल पा रहा है कि नहीं, ये बात बिल्कुल दीगर है। लेकिन जो ये एक तरीके से स्यूडो रिजर्वेशन कहिए कि बिल्कुल एक छिपा हुआ एक हिडन रिजर्वेशन है, इसको एक बिल्कुल छिपा हुआ आरक्षण है, इस सरकार ने अपनी तरफ से किया है। उसकी मंशा अल्पसंख्यकों को मजबूत करने की हो सकती है, जो पिछड़े हैं उनको आगे करने की हो सकती है, लेकिन इसमें राजनीति ज्यादा नजर आ रही है। और मुझे लगता है कि इसको लेकर कहीं न कहीं राजनीतिक पार्टियां बखेड़ा भी खड़ा करेंगी, क्योंकि एक खास जो वर्ग है अल्पसंख्यक वर्ग, उसको लेकर पहले भी आप कुंडा की घटना के बाद लगातार समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यकों को संतुष्ट करने की कोशिश कर रही है, उनके हर मामलों को बेहद गंभीरता से ले रही है। तो ये आरक्षण को भी इसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए कि इसमें राजनीति ज्यादा नजर आ रही है, लोकसभा चुनाव का अक्स इसमें ज्यादा नजर आ रहा है। जी, तो लोकसभा चुनाव का अक्स ज्यादा नजर आ रहा है, ये जो मंशा सरकार की नजर आ रही है। फिलहाल दुर्गेश जी, अखबारों पर नजर डालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से हमारे पॉलिटिकल एडिटर ने अखबारों के बारे में आपको बताया, अब तो आप समझ गए होंगे कि आपको अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आप अपना समय अखबार पे मत गवाइएगा, क्योंकि अखबार के बारे में हमने आपको सब कुछ बता दिया है। फिलहाल यहाँ पे वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो बताएंगे आपका दिन कैसा होगा और योग के जरिए आप अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं।